हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मैथ धमाल में स्वागत है। फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं ज्ञानेश विष्णु मदेशिया हाजिर हूँ। तो आज हम लोग रैखिक समीकरण सीखेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है और इसका रूपांतरण और इसके कुछ हल भी सीखेंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो चलिए समीकरण देख लेते हैं। तो समीकरण समानता से बना, यानी कि समीकरण उसका अर्थ होता है समानता। यानी कि समीकरण जो है समीकरण मतलब सम से सम मतलब समान और ता यानी कि समानता से समीकरण बना है। जैसे कि हम उसके अंग्रेजी के वर्ड इक्वेशन को ले लें तो इक्वेशन जो है इक्वल से बना है, जिसका अर्थ होता है बराबर। इनकी कहने का मतलब ये है कि जब समानता का भाव दिखे तो वहीं पर समीकरण का जो नियम होता है उसे हम लागू करते हैं। ठीक है, हम समीकरण का परिभाषा देख लेते हैं। समीकरण व्यंजक के चर पर वह प्रतिबंध होता है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्षों के व्यंजकों के मान बराबर होते हैं। यानी कि किसी विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्षों के व्यंजक के मान समान होते हैं या समान हो जाते हैं। अब हम मुख्य टॉपिक रेखीय समीकरण यानी कि लाइनियर इक्वेशन क्या होता है ये देखते हैं। समीकरण सीख लिए। यदि समीकरण में प्रयोग हुआ चर एक घाती है, यानी कि समीकरण में प्रयुक्त यदि चर की घात एक है तो ऐसे समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और ए पर एक घात है तो इसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण। ठीक है, मतलब उसमें प्रयुक्त हुआ जो चर है उसका घात कितना होना चाहिए, एक, तो हम उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। अब किसी भी कथन का हम समीकरण में रूपांतरण कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। एक अध्यापिका ने एक छात्र से कहा, मान लो तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, यदि इन रुपयों की संख्या के 5 गुने में 10 रुपया और मिला दूं तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे। तो छात्रा ने उत्तर दिया 60 रुपये हो जाएंगे। अध्यापक ने कहा, इसे समीकरण के रूप में लिखकर दिखाओ। ये देखते हैं कैसे छात्र ने इसको लिखा। तो छात्र ने कहा, मान लीजिए मेरे पास x रुपये हैं, तब x रुपये का 5 गुना 5x होगा। आपने कहा है कि 5 गुने में 10 जोड़ने पर, तो 5x में यदि 10 जोड़ दें तो यह 5x प्लस 10 और कुल कितना हो जाता है, कुल हो जाता है 60। यानी कि समीकरण ये होगा। अतः समीकरण होगा 5x प्लस 10 बराबर 60। अब समीकरण हो गया। अब इसका सॉल्यूशन यानी कि कैसे हम इस समस्या को हल करेंगे ये देख लेते हैं। तो किसी भी समीकरण को हल करने के लिए पक्षांतर का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम पक्षांतर क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। आइए पक्षांतर देखते हैं, पक्षांतर क्या होता है। पक्षांतर मतलब होता है पक्ष में अंतर, यानी कि प्लस बाएं तरफ है तो दाएं तरफ जाके माइनस हो जाता है। यदि बाएं तरफ माइनस है तो दाएं तरफ जाके प्लस हो जाता है। यदि बाएं तरफ गुणे है तो दाएं तरफ जाके भाग हो जाता है। यदि बाएं तरफ भाग है तो दाएं तरफ जाके गुणा हो जाता है। इसी को कहते हैं पक्षांतर, यानी कि पक्ष में अंतर, यानी कि प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और गुणे से भाग और भाग से गुणे। तो चलिए इस विधि के प्रयोग करके हम किसी रैखिक समीकरण का हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम यही ले लेते हैं इस समीकरण 5x प्लस 10 बराबर 60। तो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम प्लस 10 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब 60 में से 10 गया 50। अब यहाँ पर क्या गुणा छुपा हुआ रहता है। जब एक चर और एक अचर साथ में हो तो उनके बीच में गुणा छुपा रहता है। तो ये गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। अब 50 में हम 5 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 10। रेखीय समीकरण में एक चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एरो को लगाना बहुत ही मतलब नियम है। एरो लगाएंगे, एरो का मतलब होता है या। ठीक है, अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं। 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 3। हम समान जात वाले को एक पास करते हैं, यानी कि 3x और x। तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस x बराबर इधर क्या बचा 3, तो 3। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस। अब देखेंगे 3x में से x गया 2x बराबर 3 और 5 8। अब हम बताए हैं कि जब एक चर हो, एक अचर हो और एक चर हो तो उनके बीच में गुणा छिपा रहता है। तो गुणा क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, यानी कि 8 भागा 2, यानी कि x का मान होगा 4।